इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत जी, जिनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार होते उनके द्वारा कुछ आरोप, एक बड़ी फहरिस्त है आरोपियों की, जो उन्होंने एक्स पोस्ट के माध्यम से मन्नालाल जी पर लगाई है। सर, पहले TV9 पर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। जिस तरह से लगातार जो तकरार है वह देखने को मिल रही है, पहले आपके द्वारा जो राजकुमार रोत है उस पर जो ISI के जो समर्थन में रैली निकालने और इस तरह के आरोप आप पर लगाए थे, अब उन्होंने उसका पलटवार किया है। उन्होंने अमित शाह की पोस्ट है, जो वीडियो है वह शेयर किया हुआ और आप पर जो आरोप लगाए हैं, क्या करें? देखिए, किसी को भी विचलित नहीं होना चाहिए, सत्य का अन्वेषण लगातार होना चाहिए, ये मेरा अपना एक मानना है और ये पूरे जीवन भर के लिए हम सभी के लिए लागू होता है। जब मणिपुर के बारे में एक बड़े अखबार में राजस्थान में खबर छपी कि रावलपिंडी में बैठा हुआ एक व्यक्ति महिलाओं के नाम पर एक पोस्ट, उसका एक अपना अकाउंट खोलता है और मणिपुर में पोस्ट करता है कि मणिपुर में आंदोलन करो, मणिपुर में अलग राज्य की मांग करो, ये करो, ये सारी चीज़ें होती है। और उसमें जो बैकग्राउंड में जो कंपनी है वो ISI से प्रेरित है, ऐसा अखबार में लिखा हुआ है। अखबार में जब लिखा हुआ है तो हम सभी जो प्रिंट मीडिया उस पर निश्चित रूप से एक मानते हैं कि एकदम सत्यता के करीब है और नई बात है। ये सभी के सामने जब आई है तो हमने ये कहा कि मणिपुर में ISI का हस्तक्षेप है, और यदि अगर कोई उस बात को समर्थन करता हुआ है, उसके बात को हाईलाइट करने की कोशिश करता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे अनचाहे, चाहे आपने मन में नहीं सोचा हो, लेकिन समर्थन तो हो गया। ऐसा मैंने एक पोस्ट डाली थी। जिस तरह से उन्होंने उस पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से जो पोस्ट आपके द्वारा डाली गई थी, लेकिन जब लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उस पर बोला गया तो उस पर कुछ और बोला गया, आरक्षण के मुद्दों को लेकर उस पर बात की गई। मैंने ये कहा है कि सत्य अन्वेषण लगातार होना चाहिए, तथ्य रोज़ नहीं आएंगे, और हमें ये समझना है कि सबसे पहले देश है, सबसे पहले शांति, एकता और हमारी अखंडता है, उसको लेकर करना चाहिए। और ये लगातार जब सत्य अन्वेषण होना है, जो पोस्ट आई थी उसी क्रम में कहा है, मुझे लगता है उसको इसी संदर्भ में लेना चाहिए कि एक प्रमाणित ढंग से कोई खबर छपी है, रावलपिंडी से बैठा हुआ कोई एक ISI का कोई व्यक्ति है, तो उसके समर्थन में किसी को बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने कहा है। आपकी जाति पर भी सवाल उठाए थे राजकुमार रोत ने, और उन्होंने पूछा कि इनकी जाति स्पष्ट नहीं। अभी इस तरह के प्रश्न जो भी करता है ना, उसको ना तो समाज की व्यवस्था का पता होता है, ना वो आदिवासी है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी यदि कोई है तो उसको आदिदेव महादेव की व्यवस्था, आदिशक्ति माँ कालिका की व्यवस्था को ध्यान में होना चाहिए कि कौन गोत्र है, उप गोत्र क्या है, कौन पदवी है, कौन से टाइटल है, कौन सा प्रचलन में है, ये सारी व्यवस्था ध्यान में रखिए। लेकिन वो यदि रावत शब्द के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं तो उनको पहले प्रभुलाल रावत जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद रहे उनके बारे में पूछना चाहिए, धन सिंह रावत वहाँ से सांसद रहे उनके बारे में पूछना चाहिए। और ये एक अपराध कर रहे हैं और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये एक षड्यंत्र था कांग्रेस का, जो बड़ी सादड़ी, वल्लभनगर, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, कुछ क्षेत्र में लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों को ये जो टाइटल लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, उसके आधार पर SC के लोगों को OBC बना दिया गया। इस षड्यंत्र में ये शामिल है, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह से राजकुमार रोत ने आप पर आरोप लगाया कि जाडोल कोटड़ा में नरबख्शी पैंथर के हमले से कई आदिवासियों की मृत्यु व घायल हो गए थे, और पीड़ितों की सहायता तो दूर, मन्नालाल जी कहने लगे ये पैंथर तो बा पार्टी और राजकुमार द्वारा छोड़े गए हैं, इनसे बड़ा शायद कोई फेंकने वाला नहीं है। देखिए, उसमें लगातार जो बैकग्राउंड में यदि जाएंगे तो BJP के लोगों ने क्या किया कि लगातार देखो पैंथर ये आ रहा है, देखो पैंथर ये कर रहा है, देखो पैंथर वो कर रहा है। सरकार व्यवस्थित ढंग से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। हम खुद मौके पे गए, CCF वहाँ मौके पे थे, और SP साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, बता रहे हैदराबाद से एक शूटर को भी बुलाया, जो भी चीज़ें रास्ते में हुई वो सभी हुई, व्यवस्था सारी कर रही थी। लेकिन ये रोज कहते देखो पैंथर है, ये देखो BJP वालों ने पैंथर छोड़ दिया, देखो ये बाबूलाल खराड़ी क्या कर रहे हैं। ये लगातार लोगों के कमेंट किए, मेरा नाम भी उसमें लिखा। तो जब कोई व्यक्ति बार बार किसी अनवांटेड इशू को लगातार करता है तो ये इनका षड्यंत्र नहीं है, ये उसको अनावश्यक रूप से क्यों करते हैं। ऐसा विनोद भाव से कभी पूछेंगे नहीं इनसे कि तुम लगातार किसी इशू को उठा रहे हो, तो क्या तुम लोगों का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो तुम। ऐसा पूछा है, पूछना अपराध नहीं है, पूछना मुझे लगता है सत्य अन्वेषण के रास्ते में निकलना है। बड़ी फहरिस्त है। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें सांसद मन्नालाल रावत उनके BJP कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाओ आदिवासियों के घर जला दो, उनको लठ मारो। एक आदिवासी सांसद द्वारा समाज को घर जलाने की बात करता है। ये गंदी सोच उनके प्रमाण पत्र को शक के घेरे में डालता है या नहीं, ये सवाल है। देखिए, आदिवासी जल, जंगल, जमीन, इसकी रक्षा करने वाला है, एक स्वभाव भी है, जंगल में रहता है, वनवासी है,
और वनवासियों का अपना एक परिवेश है, उसी तरीके से रहता है, जंगल की रक्षा करता है। बीजेपी के लोगों ने 1000 बीघा जमीन पर कब्जे कर लिए और जंगल खत्म कर दिए। ये मेरा अपना नहीं कहना है, ये प्रतापगढ़ के कलेक्टर ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा, उसमें सारा निकला और बीजेपी के लोग उसमें निकले। तो ये बचाव में एक कोई चीज़ें जो है ना, उसके बचाव में आके अनावश्यक अनर्गल बातें करते हैं। इनको समझना चाहिए, इनके लोग जंगल खत्म कर रहे हैं। बकायदा मेरे गांव के पास का है, मेरे गांव में शिकायत आए, लोग आए, सैकड़ों लोग आए, उसमें ये मुद्दा आया, कलेक्टर के वहाँ से जानकारी ली तो कहा कि हाँ वहाँ इन लोगों ने गड़बड़ किया है, इन लोगों के नाम आए हैं। इस कारण इनको समझना चाहिए कि बीजेपी के लोग जल जंगल जमीन को कैसे खत्म कर रहे हैं। संविधान सभा में आदिवासी समुदाय व देश की आम जनता की मजबूती से प्रेरणा करने वाले जयपाल सिंह मुंडा की जन्म जयंती मनाने पर कहने लगी कि ये झारखंडी और ईसाई हैं और जयंती मनाने वाले लोग देश विरोधी ताकत है। क्या जयपाल सिंह मुंडा के प्रति ऐसे विचार एक एसटी शासन के मन में आ सकते हैं क्या? देखिए, औपनिवेशिक षड्यंत्र के जो लोग थे, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं, जिनको हम चर्च कहते हैं, ये सारा इकोसिस्टम था। एवेंजिकल फोर्सेस भी एक शब्द काम में आता है। इन लोगों ने क्या किया, ये कहीं आदिवासी समाज से एक व्यक्ति को उठाया, उसको धर्मांतरित कर दिया, जिसका नाम जयपाल सिंह मुंडा है। धर्मांतरित होने के बाद उसने केवल और केवल औपनिवेशिक सत्ता के लोगों के जो एजेंडा था उसको आगे बढ़ाया। बाद में उसको पारितोष मिला, वो लंदन गया, उसके बाद सब कुछ हुआ। इनको प्रश्न खड़े करने वालों को सबसे पहले झारखंड जाना चाहिए, जहाँ जयपाल सिंह मुंडा ईसाई को दफनाया गया था, वहाँ जाना चाहिए। उसने जिंदगी में केवल एक काम किया, और वो जो काम था संविधान समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो जयपाल सिंह मुंडा बोलता है ये बकवास करता है। ऐसे तो संविधान सभा के मिनट्स में है, जब वो बकवास करता है, उसकी बकवास वाली बात, ईसाइयत की बात, उसके औपनिवेशिक बात, और वो कहता है कि देश, यहाँ से देश छोड़ के तुम लोग को जाना पड़ेगा, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसा करके बात करता है। ऐसे अनर्गल बात करने वाले औपनिवेशिक प्रेमी को, धर्मांतरित ईसाई को अगर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो ये लोग कौन है, ये समझना चाहिए। हम तो सनातनी हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम अच्छी बात करते हैं, हम सकारात्मक बात करते हैं। संविधान समिति में जो हुआ वो संविधान में है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। ये लोग, इनको समझना चाहिए कि ईसाइयत जिसने अपना ली थी उसकी बात को आगे बढ़ा के ये क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से अभी जो लेटेस्ट मुद्दा वक्फ बोर्ड का चल रहा है, और वक्फ बोर्ड पे उन्होंने लिखा है कि मन्नालाल जी वीडियो में राम राम दोस्तों संबोधन करके झूठ बोलने लगे कि बाप पार्टी वक्फ बिल का सपोर्ट करके अनुसूचित क्षेत्र की जमीन मुस्लिम को देना चाहती है। अब हकीकत गृह मंत्री अमित शाह और सांसद ओवैसी जी के भाषण में स्पष्ट किया है, और हकीकत है कि उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद उस क्षेत्र के वक्फ को नवीन जमीन आवंटित नहीं की गई और न ही भविष्य में की जा सकती है। किसी एसटी व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और तो वो वक्फ को ज़मीन नहीं दे सकता, और ना ही वक्फ बोर्ड एसटी की ज़मीन ले सकता, और ना ही वो सदस्य बन सकता। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कल्चर है जोर से बोलो, झूठ बोलो और देश की बोली बाली जनताओं को गुमराह करो। बड़ा मुद्दा है, जोरों पर चल रहा है। आपने भी उसको समर्थन दिया, राजकुमार राउत ने इसका विरोध किया, और अब इस पर उन्होंने एक बड़ा तंज कहा। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जब लोकसभा में आया तो माननीय सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर श्रीमान राजकुमार राउत साहब ने उसका विरोध किया। और विरोध किया, उस बिल में क्या था, उस बिल में यह था 5वीं और 6वीं अनुसूची में ट्राइबल के लैंड प्रोटेक्ट करेगा, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का पक्ष था। लेकिन उन्होंने इस बात का विरोध किया। इनको अच्छा नहीं लगता आदिवासियों की ज़मीन छीनना, सरकार तो रोकना चाहती है, और ये कहते नहीं नहीं छीनने दो, जाने दो, ये तो वक्त में जो इस बिल में जो रखा है वो गलत है। ये खुद ओवैसी के मानस पटल पर जो बातें हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। वक्फ बिल का विरोध करना ही अपने आप में दिखाता है कि आदिवासी विरोधी है। ये समझते ही नहीं है कि आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहता है, वैसे जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा जी करना चाहते हैं। और सरकार भी सरकार जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन की रक्षा करना चाहती है, लेकिन ये कहते नहीं नहीं रक्षा मत करो, ये तो आप वक्फ वालों को दे दो। मुझे लगता है ये जो पोस्ट की है बहुत भ्रामक है, झूठी है, और इनको समझना चाहिए कि आदिवासियों का हित अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, बीजेपी और एनडीए की सरकार बचा सकती है। अमित भाई ने जो कहा, माननीय किरण रिजिजू ने कहा, वो यही था कि 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में हम वक्फ प्रॉपर्टी नहीं देने देंगे, और ये कहता है नहीं नहीं साहब देओ। विरोध करने का मतलब तो यही हुआ। लगातार इस पर संसद में भी जो देखने को मिला, राजकुमार राउत के जो बयान देखने को मिले, उन्होंने कहा कि पहले आदिवासियों को इस तरह से भ्रमित किया और अब मुस्लिम लोगों को भी इस तरह से आदिवासी और जो मुस्लिम लोगों की जो ज़मीन है उनको हड़पा लिया जाएगा। देखिए, मुद्दा सीधा है कि वक्फ में जो लैंड जिहाद हुआ, वक्फ में केवल वक्फ बाय यूजर शब्द के माध्यम से हिंदू समाज के करीब 2000 साल पुराना मंदिर पर भी कब्जा करने की बात की, दावा किया। और तमिलनाडु में आपने देखा पूरा का पूरा गांव जो है ना वो वक्फ की दावा किया गया कई लोगों की, यहाँ तक कि
खेरवाड़ा में बात करें, खेरवाड़ा में हिंदू समाज के लोगों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों पर भी वक्फ ने कब्जा करने की कोशिश की। तो ये सारे मुद्दे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बाकायदा जो हक है वो उनको हक देना चाहती है, अवैध रूप से जो काम हो रहा है उसको रोकना चाहती है, और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के रास्ते पर है। लेकिन ये रोहत साहब नहीं समझेंगे इस बात को। ये तो केवल तुष्टिकरण चाहते हैं। ये जो झंडा लेके चल रहे हैं कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का है, और जो एजेंडा लेके चल रहे हैं वो पादरी वेरियर एल्विन का है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये अभी भी यही है। ये इनको समझना चाहिए कि जिन लोगों ने, आदिवासियों ने, भोले वाले लोगों ने इनको वोट दिया, उनके लिए तो कम से कम सही बात करें। और इसमें यह भी लिखा, जैसे आपने कहा कि राम राम करके कहा, हम राम राम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम तो राम राम बोलते हैं, हम तो राम राम जीते हैं। राम तो हमारे जीवन में, जीवन से लगा के, जन्म से लगा के मृत्यु तक हमारे साथ हैं, और ये प्रभु श्री राम का देश है, उसमें राम राम नहीं कहेंगे तो क्या इनके वाला कुछ कहेंगे क्या? इस तरह से एक लिखा है कि इस बार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले आदिवासी भाइयों को मन्नालाल राव द्वारा बधाई तो दूर की बात, उन पर 9 अगस्तीय करके भद्दी टिप्पणी की थी। देखिए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जनजातियों के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया, और गौरव दिवस घोषित किया। महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी इस बारे में कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रमों में जाती हैं, प्रधानमंत्री जी, और जगह जगह पे सब जगह होते हैं। इनको विरोध भगवान बिरसा मुंडा जी से है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारा अपना धर्म जो है वो विदेशी धर्मों से बढ़िया है। वो ये कहते हैं कि हाँ, हमें गुरुवार बाकायदा गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। ये भगवान बिरसा मुंडा जी का आलोचना करते करते यहाँ पर आ गए, और ये विदेशी एजेंडा है, निश्चित रूप से विदेशी एजेंडा था। और इसके पीछे बाकायदा अंग्रेज़ों का, औपनिवेशिक सत्ता का, और जो मूल निवासियों के संबंध में जो अधिकारों की बात है उसका एजेंडा था, नकारात्मक रूप से भारत में लाने की कोशिश की गई। कुछ ऐसे तिथियां जो ना तो भारत सरकार लाई, ना राज्य सरकार लाई, ना पंचायत लाई, ना नगर पालिका लाई, लेकिन इनको लगता है कि यही इन्हीं का एजेंडा चलना चाहिए, और इनको समझना चाहिए। जिनकी ये बात कर रहे हैं वो गढ़चिरौली के वहाँ से वामपंथी लेकर आए थे, तो लाल झंडे की बात यहाँ नहीं हो सकती, भारत विरोधी बात नहीं हो सकती। इनको इतना समझना चाहिए। मतलब 9 अगस्त को आदिवासी दिवस नहीं आता है। देखो, भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन जनजातियों का गौरव दिवस है, और यही है। और 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस है, और भारत में सभी लोग मूल निवासी है, इतना समझना चाहिए। और मूल निवासी के बारे में यूएनओ ने अगर कुछ डिक्लेयर किया, तो जहां कहीं भी औपनिवेशिक सत्ता आज भी है उस देश में रहने वाले मूल निवासी के बारे में। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि भारत का हर व्यक्ति मूल निवासी है, लेकिन ये औपनिवेशिक एजेंडा चलाते हैं, इसलिए इनको मिर्ची लगती है कि भारत का हर आदमी मूल निवासी नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। आदिवासी समुदाय का व्यक्ति अगर कोई गर्व से खुद को आदिवासी कहता है तो वह ऐसे व्यक्ति को मन्नालाल जी संविधान विरोधी और देशद्रोही का दर्जा देते। क्या ऐसी सोच आदिवासी सांसद की हो सकती है? देखिए, आदिवासी वो है जो आदिदेव को पूजता है, आदिवासी वो है जो आदि शक्ति को पूजता है, आदिवासी वो है जो पुरखों की संस्कृति को मानता है। अगर ये राजकुमार रोज जिस दिन समझ जाएंगे, उनको समझ जाएगा कि हाँ, मन्नालाल रावत से बढ़िया कोई इंसान नहीं है। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गर्व से अपने आप को आदिवासी कहता है तो उसे आप उस तरह से उनसे कहिए कि वो गर्व से कहें कि मैं आदिदेव महादेव को मानने वाला आदिवासी हूं। वो तो बकायदा माता बहनों की बिंदी, मंगलसूत्र, उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो वेरियर एल्विन का एजेंडा ठीक है, पादरी का एजेंडा ठीक है। उनको कहिए कि ये ठीक नहीं है, केवल इतना कहे, महादेव को मानने वाला और आदिदेव को मानने वाला, आदिशक्ति को मानने वाला, भारत को मानने वाला आदिवासी गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं, और गर्व से कहता है कि प्रभु श्री राम का मैं उनका संतति हूँ, उनके साथ चल रहा हूँ, उनके सिद्धांतों को मानता हूँ, माता सबरी माता को मानता हूँ, ऐसा कहे तो वो आदिवासी है। अंग्रेजों, राजा रजवाड़ों से आज़ादी को लेकर अलग अलग बिल प्रांत की मांग करते हुए मानगढ़ पर 1500 से अधिक शहीद हुए गणवीरों व गोविंद गुरु महाराज के इतिहास को मन्नालाल रावत ने पाठ्यक्रम से हटाने की मांग कर डाली। क्या सच में एक आदिवासी सांसद आदिवासियों के महापुरुषों के इतिहास को हटाने की सोच रख सकता है? क्या दाल में तो कुछ तो दाल में काला है। राजकुमार रोहत वास्तव में दाल में काला नहीं है, ये दाल ही काली है। मैं सीधा कह रहा हूँ, मानगढ़ का जो इतिहास है वो शहादत का इतिहास है, और मानगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा यदि कोई गीत गाया गया था, उसमें ये कहा गया था, भूरेटिया नहीं मानो रे, अंग्रेज तुझे नहीं मानता, अंग्रेज तेरी सत्ता को नहीं मानता, तेरे मजहब को नहीं मानता, रिलीजन को नहीं मानता, तेरी संस्कृति को नहीं मानता, तू देश छोड़ के चला जा, ऐसा कहा था। हम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार एक प्रधानमंत्री के रूप में मानगढ़ आए, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो, और राष्ट्रीय स्मारक जब घोषित होगा तो हमारी शहादत जो है पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन इनको क्या है, इनको केवल ये समझना है कि वामपंथियों द्वारा लिखा गया इतिहास, जिसमें गाली लिखी हुई है, जिसमें भारत का जो बोध है, भारत का विचार है, उसकी प्रेरणा लिखी, उसके विपरीत लिखा हुआ है, वो अंग्रेजों की प्रोसीडिंग देख के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लगता है इतना ठीक नहीं है। अंग्रेजों का विचार, अंग्रेजों का
जो साहित्य क्रिएट किया हुआ वो सारा का सारा अमृत काल खंड में समाप्त होना चाहिए। गुलामी की जितने विचार हैं वो समाप्त होने चाहिए, और यदि होना चाहिए वो विशुद्ध रूप से भारत का विचार, भारत का राष्ट्रवाद, आदिवासियों का राष्ट्रवाद, आदिवासियों के आदिदेव को समर्पित मानगढ़ धाम, ये सब कुछ जनता के सामने आना चाहिए। हम तो ये करना चाह रहे हैं। और शिवगंगा मिशन के माध्यम से जब वहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक बार राजकुमार रोध उसको समझ जाए तो उसको समझ में आ जाएगा कि आदिदेव महादेव आदिशक्ति को समर्पित महादेव ये मानगढ़ धाम है। हम तो सदा ही कहते हैं कि मानगढ़ धाम सनातन संस्कृति का, हम तो लोकसभा में बकायदा इस बात को रखा है। वहाँ गुरुवार था, वह गुरु जी को समर्पित था, वहाँ पूर्णिमा थी, वहाँ लोग श्रीफल लेके जा रहे थे, वहाँ यज्ञ करने जा रहे थे। यज्ञ कहाँ होता है? यज्ञ तो बकायदा सनातन धर्म संस्कृति परंपरा में होता है। हम कह रहे हैं ये सनातनी पावन स्थल है, शहादत का स्थल है, राष्ट्रवाद का है और अंग्रेजों को भगाने का स्थान है। हम ये कहना चाह रहे हैं, उनको लगता है नहीं साहब अंग्रेजों की बात सही है, तो इस कारण उनको दुख लगता है, इस कारण ये कटाक्ष करते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में मानव उत्पत्ति व मानव विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान देने वाले मानव शास्त्र विषय को देश के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम से हटाने की मांग लोकसभा में कर दी। इस घटना के बाद मन्नालाल रावत आदिवासी विरोधी ही नहीं पूरे मानव जाति के विरोधी होने लगे। देखिए, हम गर्व से कहते हैं आदिवासी है और आदिदेव महादेव के बकायदा उनकी संतति हैं और वो हमारे आराध्य हैं, और इसी कारण हम भारत के आदिवासी हैं। ये है गर्व का विषय। ये क्या कहना चाहते हैं इसमें जो शब्द जो है आपने लिखा है, पता नहीं क्या लिखा, उनको समझना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी एक विषय आया, अंग्रेज लेके आए थे, वो 1916 में लाए थे। 1945 तक ये जो जूलॉजी है, जंतु विज्ञान, उसका एक पार्ट था, बाद में उसको जूलॉजी कर दिया गया और फिर आगे बढ़ा दिया। और पादरी वेरियर एल्विन जब भारत में आया तो उसने एंथ्रोपोलॉजी को बहुत आगे बढ़ाया। ये पादरी का विचार है। मुद्दा क्या है कि आदिवासियों को जब पढ़ाई की जाती है तो वो एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है और शेष समाज को सोशोलॉजी में की जाती है। हमारा ये मानना है कि आदिवासी सोशोलॉजी समाज का पार्ट नहीं है। हमने ये लोकसभा के पटल पर मैंने कहा है, और ये जब मैंने कहा, मैं आपको बता दूं इसको मैंने कैसे कहा। मैं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर विवेक जी के साथ बैठा था, उन्होंने कहा ये गलत है कि आदिवासी को शेष समाज से अलग करने का षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र दूर होना चाहिए। कौन क्या कर सकता है? हम कोशिश करते हैं। हमने जब ये कहा कि एंथ्रोपोलॉजी इसलिए खत्म होना चाहिए कि ये औपनिवेशिक सत्ता का, अंग्रेजों का, चर्च का एजेंडा था, तो इनको लगता है कि चर्च का एजेंडा रहना चाहिए। ये फिर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राजकुमार राउत को कोई तो पढ़ा हुआ इंसान समझाए, ये किनसे पूछ के फिर ये बताते हैं। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है राजकुमार राउत का इस तरह से कहना। सर, इस तरह की तकरार जो है लगातार देखने को मिली। क्या लगता है कि तकरार आप दोनों के बीच इस तरह की सोशल मीडिया पर जो लगातार इस तरह का आदिवासी समाज को लेकर जो विवाद है वो लगातार इस तरह से देखने को मिला? देखिए राजेश जी, कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हम तो ये मानते हैं, एक तो हम हैं जो भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास करते हैं और राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। देश सबसे पहले रख के फिर विश्वास करते हैं, ये हम लोग हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो इन विचार में आए नहीं हैं, उनको आना चाहिए। मैं जो माननीय जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको इतना ही आग्रह करूंगा, देश को सबसे पहले मानने लग जाओगे, भारत माता को मानने लग जाओगे और सनातन को मानने लग जाओगे तो आपके जितने विवाद हैं सब खत्म हो जाएंगे। हम सब एक हैं। और नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, यहाँ तक तो ठीक है, सबका प्रयास और सबका विश्वास। मुझे लगता है इनमें विश्वास नहीं है। भारत की जो विचार है बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण ये अंग्रेजों के विचार को लेकर चलते हैं, पादरियों के विचार को लेकर चलते हैं, पादरी वेरियर एल्विन और कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया का विचार लेकर चलते हैं। और यहाँ तक कि आप देखेंगे ये जयपाल सिंह मुंडा जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसी को लेकर बैठे, उनको छोड़ेंगे तो उनको समझ में आएगा पुरखों की संस्कृति महत्वपूर्ण है, आदिदेव महादेव महत्वपूर्ण है और आदि शक्ति महत्वपूर्ण है। और ये सभी मिलाकर एक जो सांस्कृतिक परिवेश बनता है उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं और यही महत्वपूर्ण है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तो भारत माता की जय बोलने लग जाएंगे ये और वंदे मातरम बोलने लग जाएंगे। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। इस कारण मुझे लगता है कोई विवाद नहीं है, केवल कुछ असत्य बिंदु आ जाते हैं, उसको मैं ठीक करने के लिए मैं समाज के सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखता हूँ, वो अच्छे के लिए लिखता हूँ, सकारात्मकता के लिए लिखता हूँ, जोड़ने के लिए लिखता हूँ। लेकिन ये कैंची जिस तरीके से काटती है उसे काटने के लिए लिखता है, इस कारण इनको थोड़ा बुरा लगता है। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। लोकसभा में भी आपके साथी हैं तो कहीं मिलते होंगे, बात होती है कि नहीं होती? इस पर लोगों की चर्चा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की तकरार है तो जब आमने सामने मिलते हैं तो कोई बात होती है नहीं होती? देखिए, केवल विचार जो नकारात्मक होता है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। राजकुमार रोजी से लगातार मिलना होता है, लेकिन मुझे लगता है वो चलता फिरता एक वैचारिक बम है जो कहीं कहीं फूटता रहता है। ये फूटना नहीं चाहिए। अगर आप सामान्य विचार रखेंगे, साधारण विचार रखेंगे, प्रेमपूर्ण विचार रखेंगे तो आपके अंदर एक मुस्कुराहट आएगी, सकारात्मकता आएगी और वो सबको जोड़ने वाली होगी। मुझे इतना कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। जिस तरह से उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत जी से हमने बात की, जिस तरह से एक लंबी चौड़ी आरोपों की फहरिस्त जो सोशल मीडिया एक्स पोस्ट पर देखने को मिली और उनके सारे
जो आरोप थे, सारे आरोपों से हमने आरोपों को लेकर इनसे बात की। इन्होंने अपनी बेबाकी से जवाब दिए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।